नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल फूड्स में। दोस्तों, जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज का टॉपिक जो है ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिजनेस और डिहाइड्रेशन का जो बिज़नेस है, डिहाइड्रेट करके फ्रूट्स वेजिटेबल्स को बेचना जो है, इसके विषय में जो कुछ फ्रॉड हो रहे हैं उसके विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। और ये वीडियो एक्चुअली क्या है कि मेरे जो फैक्ट्री है, नूडल्स की फैक्ट्री, उससे थोड़ा अलग है, लेकिन हम लोग एज ए डिहाइड्रेटर बनाते हैं अपना नूडल्स सुखाने के लिए, जो हमने अभी बनाया हुआ है। और हो सकेगा तो छोटा सा क्लिप लगा दूंगा, क्योंकि जो लोग नए हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होगी इस विषय में, लेकिन जो लोग पुराने हैं मेरे चैनल पे हैं उनको जानकारी होगी कि हम लोग किस तरह से जो है जो हाई एफिशिएंट हीटिंग चैम्बर है, डिहाइड्रेटर है, उसको हम किस तरह से जो है बनाए हुए हैं और हमारे नूडल्स में काम करता है। तो उसमें हमने कुछ वीडियोज़ डाले थे जिसमें फ्रूट्स डिहाइड्रेशन का था, और वो मेरे पास जो है, जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और उन्होंने जो हमारे पास भेजा था, पंजाब से हैं, तो हमने जो है फ्रूट्स एप्रिकॉट को डिहाइड्रेट किया था और हमने यहाँ पर अंगूर को भी डिहाइड्रेट किया था। उसका भी शॉर्ट्स वीडियो करके मैंने डाला था जो है। तो उसको देख के ही दोस्तों मेरे पास लोग आए, और पहले ऐसा कोई वीडियो बनाने का प्लान नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मतलब इसमें भी कई हर तरह से फ्रॉड्स हो रहे हैं, और मेरे लाइन का ये एक टॉपिक है, तो इस पर मैंने कहा कि मैं फिर डिस्कशन करता हूँ। बहुत से लोग हैं जो इसकी तरफ आने का जो है, जिनका प्लान होगा, तो वो लोग भी समझ लें, क्योंकि बर्बाद होने के बाद मेरे पास आने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यही चीज़ हमारे पास अभी महाराष्ट्र से भी आए थे, तो महाराष्ट्र में भी वो हस्बैंड वाइफ आए जो है, उनका काफ़ी नुकसान जो है इसमें हुआ। कर्नाटका से मेरे पास लगभग 15-20 दिन पहले आए थे, तो उनकी भी यही समस्या थी, तो तब मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन जब आज आए तो मुझे लगा कि नहीं, आज कुछ आपको जो है इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। देखिए, एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन दोस्तों देखिए कि कहीं कहीं पर क्या है कि बिजनेस को प्रमोट करने के चक्कर में बहुत सारे झूठ बोले जाते हैं, और उसकी वजह से क्या है कि जो इनोसेंट लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बिजनेस की जानकारी नहीं है, वो लोग वहाँ पे आके अपना लंबा पैसा गंवा देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा है कि बड़े बड़े कर्जे पे भी आ जाते हैं, क्योंकि अभी इस समय क्या है कि गवर्नमेंट है, बैंक है, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है आपको सपोर्ट कर रही हैं कि अगर आप बिजनेस लगाते हो तो पूंजी का सपोर्ट काफ़ी मिल जाता है। तो लेकिन होता क्या दोस्तों कि अगर आपने उसको भरना भी होता है, तो कहीं ज़्यादातर क्या हो रहा है दोस्तों कि आप मानो कि 1000 में से कम 990 बता रहा हूँ, कितना कि 0.01%, इतने सेटअप ऐसे हैं कि जिनका फेल होना तय हो जाता है। वो किस लिए? क्योंकि मिसगाइडेशन और सही तरह से अपने चीज़ों को ना समझना। बहुत से लोग तो मिसगाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, उनकी तो कोई कमी नहीं जो है, हिंदुस्तान में तो खासकर कमी नहीं है। तो दोस्तों, मैं आता हूँ कि आखिरकार फ्रूट्स और वेजिटेबल जो डिहाइड्रेशन का बिजनेस है, इसमें मुझे आपको ये चीज़ क्यों बताना पड़ा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि डिहाइड्रेशन यानी कि चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे हमारा नूडल्स हो, चाहे पास्ता हो, चाहे और भी जितनी सारी चीज़ें हैं जिनमें कि लोग सूखता है, मतलब कि उसमें जो नमी है, पानी है, उसको हटा के वो जो बचा हुआ माल है, उसको वही डिहाइड्रेशन है। अब जैसे मैं आपको फ्रूट्स पे बताऊं तो बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं, बहुत से 90% फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि आज की डेट में डिहाइड्रेट होके मार्केट में बिकते हैं। एप्रिकॉट जैसे मेरे पास आया था, उन्होंने भेजा, तो एप्रिकॉट जो है खुबानी, ये कश्मीर में है, अपना उत्तराखंड है, हिमाचल यहाँ होता है। तो इसको लोग जो है डिहाइड्रेट करके और आउट सीजन में बेचते हैं। तो इस तरह से जैसे आपका अंगूर हो गया, अंगूर को लोग क्या है कि सुखा के किशमिश बनाते हैं, किशमिश बना के उसको जो है मार्केट में बेचते हैं। तो और ऐसे ही आप अपना वेजिटेबल्स में देख लीजिए, तो सूप बनाने की इंडस्ट्रियां हैं, उनमें काफ़ी यूज होता है। लेकिन दोस्तों क्या है कि मिसगाइडेशन कहाँ पे हुआ और लॉसेस कहाँ पे हो रहे हैं। हुआ दोस्तों ये कि सपोज करिए कि आपको कोई डिहाइड्रेशन यूनिट शुरू करना है, तो डिहाइड्रेशन यूनिट का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आप कोई सही चीज़ मार्केट से खरीदोगे या फिर उसका कल्टीवेट कराओगे, उगाओगे, और उसके बाद उसको आप प्रोसेसिंग में डालोगे, डिहाइड्रेशन सिस्टम पे डालोगे, उसके बाद वो मार्केट में बिकेगा। अब दोस्तों सपोज करिए कि कोई चीज़ है वो 100 रुपये किलो, जैसे कि अभी मेरे पास जो कर्नाटका से आए,
तो वहाँ पे वो अंगूर का मेरा वीडियो देखा था, जिसमें मैंने कि मतलब काले रंग का अंगूर को शॉर्ट्स वीडियो है वो, उसमें उन्होंने देखा, मुझसे बात किया, उसके बाद वो यहाँ तक आए मेरे पास, बहुत दूर से आए। तो देखिए इतनी दूर से लोग आते हैं, तो मेरा भी कुछ ना कुछ ये होता है कि नहीं, उनको जो है सही जानकारी देना है, जो समस्या में वो फंसे हुए हैं। तो दोस्तों मैं वहाँ शुरू करता हूँ कि समस्या क्या हुई। अभी उनका क्या है कि उन्होंने अंगूर को कंट्रोल कंडीशन पे डिहाइड्रेट करने का एक जो है डिहाइड्रेटर परचेज किया। वीडियो मैंने उनका इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि वो जिस व्यक्ति से उन्होंने परचेज किया था उसका वो नाम लेना चाहते थे। बोले तो मैंने कहा देखिए मेरे वीडियोस में किसी, चाहे कोई व्यक्ति अच्छा करे बुरा करे, किसी का नाम लेके हम कोई भी काम करते ही नहीं है। हमारा काम है एजुकेट करना, वो हम करते हैं, बाकी दुनिया क्या कर रही है उसमें मतलब नहीं है। आपको जो समस्या है वो अपनी समस्या को हमारे यहाँ के सॉल्व कर लीजिए, वो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए, अब जो ट्रेडिशनल मेथड है तो वहाँ पे क्या है कि अब बड़े बड़े लॉट बनते हैं और वहाँ पर अंगूर जो है 15-20 दिन का प्रोसेस होता है और वहाँ वो डिहाइड्रेट होता है। उसके बाद ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग होने के बाद वो मार्केट में आता है। अब जिस बंदे ने इनको सेल किया अपना डिहाइड्रेटर, तो वहाँ पे क्या किया कि जो है कि आप जो इस डिहाइड्रेटर में जो अंगूर ड्राई हुआ है, उस अंगूर की इतनी अच्छी क्वालिटी है कि वो मार्केट में 800 से 1000 रुपए किलो तक बिकेगा, आराम से बिकेगा, कोई दिक्कत मत लीजिए। अगर नहीं बिकता है तो हम आपका सपोर्ट करेंगे कि आपको हम कस्टमर लेके देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है भैया। उन्होंने क्या किया कि उनसे अपना 12-14 लाख रुपए का जो सेटअप था वो अपना रूम पे उन्होंने मतलब पूरा करा के पूरा ड्रायर बनवाया उनसे, और वहाँ पे वो अपना वो जो है जो फार्मर्स हैं उनसे उन्होंने लेके अपना डिहाइड्रेशन शुरू किया। अभी देखिए, एक तो क्या है सबसे बड़ी चीज़ कि अगर कोई आपसे ये बोलता है, मैं आपसे ये बात बोल लूँ कि नहीं आप अंगूर जो है डिहाइड्रेट करिए और मार्केट में इसकी किशमिश बनाइए, और किशमिश जो है आप 1000 रुपए किलो अक्सर मार्केट में बिकेगी, तो अब आप कम से कम मार्केट में तो जाओ कि मार्केट में क्या 1000 रुपए किलो किशमिश है, आप अपने लिए लेके आओ, लेके आते ही होगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो किशमिश का रेट क्या है, अगर मान लीजिए कि मीडियम क्वालिटी का किशमिश, अगर मैं अपने फतेहपुर की बात करूं तो यहाँ पे 250 रुपए किलो, मतलब अभी का जो रेट है, बाकी तो फ्लक्चुएट होता रहता है, 200 रुपए 220 रुपए किलो। हाँ, और अगर मान लीजिए थोड़ी प्रीमियम क्वालिटी है, कलरिंग अच्छी है, ग्रीन कलर का है, तो मेरे ख्याल से 350 रुपए किलो, जो कि हम लोग खुद यूज करते हैं। चाहे हम जो है मॉल से जाके ले लो, आप आधा किलो के पैकेट आते हैं, 160-70 रुपए का पैकेट पड़ता है, वो भी आप देख सकते हो। तो 300-350 में कहता हूँ मैक्सिमम, अगर बहुत अच्छी क्वालिटी है तो 300-350 रुपए किलो। लेकिन ये 1000 रुपए किलो कहाँ से हो गया, पहला तो ये हो गया। फिर जो 300 रुपए किलो हम ले रहे, तो मैं एज ए रिटेल कस्टमर हूँ, अगर मैं इसको जो है कहीं होलसेल या फिर दुकानों को मैं बेचूंगा तो वो उससे रेट 10-20% कम ही होगा। तो यहाँ पे समझने की दोस्तों बात यह है कि जिस व्यक्ति ने आपको इस तरह से मिसगाइड, अब फिर वो क्या बोल के ये ऑर्गेनिक है, अरे हम कहते हैं ठीक है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, वो 100% प्योर है, लेकिन देखिए मार्केट में एक चीज होती है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो कि अगर कोई चीज बहुत महंगी है तो उसका जो कंजम्पशन है बहुत कम होगा, अगर कोई चीज कम रेट की है तो उसका कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं 1000 रुपए की, तो ये इन सब चीजों को दोस्तों समझना चाहिए। आज अगर उनका 14-15 लाख रुपए का नुकसान, एक तरह से नुकसान ही समझो, वो अब वो जो है उसमें उनका खर्चा नहीं निकल पा रहा, जो है मार्केट रेट पे बेच रहे हैं तब भी खर्चा नहीं निकल पा रहा है। तो यहाँ पे तो समझने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि जो ये इस तरह से मिसगाइड करके आपको मोटिवेट करके कि हाँ आप जो है रोज का 20,000 कमा लोगे, 10,000 कमा लोगे, 5,000 कमा लोगे, देखिए यहाँ पे आपके अंदर की जो कमजोरी है उसको भाप के आपको बेवकूफ बना रहा है। हम लोग भी डिहाइड्रेटर बनाते हैं, चाउमीन की फैक्ट्री, चाहे पास्ता की फैक्ट्री हो चाहे चाउमीन की फैक्ट्री हो, स्पेशल अगर उसका डिहाइड्रेशन सिस्टम एक्यूरेट नहीं है तो वो फैक्ट्री चल नहीं पाती है। आप मान लीजिए अगर पास्ता हो चाहे चाउमीन हो, खासकर नूडल्स की फैक्ट्री में अगर डिहाइड्रेशन सिस्टम पे काम बंदे ने नहीं किया, सही काम उसने कॉस्टिंग को मैनेजमेंट नहीं किया, क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं किया, तो वो मार्केट में टिक नहीं पाता है, स्ट्रगल करते करते उसकी फैक्ट्री बाद में बंद ही हो जाती है। अब तो जब यहाँ पे इतनी बड़ी चीज है, तो जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जाओगे तो वहां भी यही चीज है।
अभी आप मानिए कि मैंने भी उस बंदे से बात किया जिसने उन्होंने मुझे नंबर दिया, तो मैंने एज ए कस्टमर बन के बात किया, तो वहां पे वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, देखिए इस पकड़ने वाली चीज, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगी। अभी मेरा वीडियो देख लोगे तो ये समस्या कम से कम आप अगर जाने वाले होगे तो नहीं फंसोगे। कि सपोज करिए कि आपने कोई डिहाइड्रेशन, मैंने आपको एक डिहाइड्रेशन सिस्टम दिया, मैं डिहाइड्रेटर बनाने वाला हूं, मैंने आपने कहा भैया हमें चाउमीन के लिए सुखाने के लिए हीटिंग चैम्बर जो है आप हमें बना के दे दीजिए, और उससे क्या खर्चे आएंगे आप बताओ। तो मैंने आपको दे दिया। अभी सपोज करो कि वो 150 स्क्वायर फीट का मेरा डिहाइड्रेटर है। इस पे मैंने कहा कि आप इसमें जो है आप 500 किलो माल एक बार में, सपोज करिए 500 केजी माल मैंने बताया कि आप एक बार में सुखा लो, 500 किलो एक बार में डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो ठीक है, 500 किलो डिहाइड्रेट होगा। डिहाइड्रेट होने के बाद जो उसका मॉइस्चर लेवल बाहर निकल, ये 500 केजी रॉ मटेरियल है। जब डिहाइड्रेशन के बाद वो 100 किलो बचेगा, 200 किलो बचेगा, 300 किलो बचेगा, बात बाकी है। तो अब दोस्तों क्या है कि अब मैंने पूछा कि अब इसको चलाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कंजम्पशन में क्या है कि उसमें जो इक्विपमेंट लगे हैं, जैसे कि हीटर लगे हुए हैं, तो हीटर का 20 किलोवाट का हीटर हो गया। इसके बाद अब भले ही वो हीटर जो है ऑटो कट वाला हो, कि उसमें एक सिस्टम लगा हुआ है ऑटो कट का, कि जैसे ही टेम्परेचर रूम के अंदर सर्टेन डिग्री जो आप सेट किए हो, 70 डिग्री है, 75 डिग्री है, 45 डिग्री जो भी सेट किया है, जैसे ही वो उस टेम्परेचर को टच करेगा हीटर जो है ऑटोमेटिक कट ऑफ होता रहेगा। ये सिस्टम भी आपने लगा दिया। पूरी बात आप समझ लीजिए, पूरा कहानी, इससे अच्छा वीडियो कोई मिलेगा नहीं आपको इस सिस्टम पे। इसके बाद जो उसके अंदर एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं, या फिर नमी निकालने के लिए डीह्यूमिडिफायर भी लगाते हैं। लेकिन यहां पर भी बता दूं कि मैक्सिमम जितने डीह्यूमिडिफायर अपने इंडिया में लोग लगा दे रहे हैं, 99.5% फेल है। वो 99.5% फेल है। ठीक है, ये उनको पता ही नहीं कि लगाना कौन सा चाहिए। चलो इसके बाद आते हैं कि अभी जैसे मान लीजिए कि अभी उस बंदे ने कहा कि देखो आप इसमें 500 किलो माल सुखाओगे तो आपका जो है 300-400 रुपए खर्च आएगा, या 500 रुपए खर्च आएगा। बहुत लोग तो मेरे से बोला कि 100 रुपए ही खर्च आएगा। अरे भैया, मैंने कहा यार तुम लोग तो अभी अगर कोई बोल रहा है कि आप 20 अब टाइमिंग क्या है, मान लीजिए डिहाइड्रेशन चलेगा, तो बोल रहा है कि भैया टाइमिंग है 6-7 घंटे की। अभी यही नहीं पता कि 6-7 घंटे में कितने टेम्परेचर पे क्या काम होगा। कभी ऐसा नहीं होता दोस्तों, मॉइस्चर के हिसाब से डिहाइड्रेशन होता है। अगर किसी चीज में 90% मॉइस्चर है तो आप कभी मत सोचिए कि उसका डिहाइड्रेशन जो है 6-7 घंटे में होगा। कम से कम 24 आवर, कम से कम बता रहा हूं 24 आवर। अगर चाउमीन पास्ता है जिनमें कि हम ऐड करते हैं 25 से 30% का पानी, तो 30% पानी हटाने के लिए बहुत अच्छा डिहाइड्रेटर होगा, कम से कम 10 से 12 घंटे लेगा। ये बता दूं, मेरे जो डिहाइड्रेशन सिस्टम है जिनको मैंने इतना अपडेट किया हुआ है, वो भी 10-12 घंटे लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं होगा कि 4 घंटे 6 घंटे में आपका सूख जाए। अगर आप 4-5-6 घंटे में सुखाते हो तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है मॉइस्चर को पकड़े रहने की, उसके जो फाइबर पार्ट है, फाइबर पार्ट अलग होने शुरू हो जाते हैं, माल फटना शुरू हो जाता है बीच से। ये समस्या दोस्तों आती है। कोई चीज का मतलब ये नहीं कि आप उसको बस सुखा दो या फिर ऐसा कर दो, उसकी प्रॉपर्टी उसमें मेंटेन होनी चाहिए। तो अगर दोस्तों ये जो आपने जैसे कोई फ्रूट्स है, अभी आप अंगूर को सुखाने का सिस्टम आप देख लो तो 24 घंटे लगेंगे उसमें। तो 24 आवर में जो ये आपका हीटर है जो 20 किलोवाट का लगा है, बाकी जो अन्य जो एनर्जी इक्विपमेंट है टोटल मिला के 25 किलोवाट 26 किलोवाट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी पे। तो दोस्तों अगर ये उन 24 घंटे में केवल 12 घंटे ही चले, 12 घंटे कट ऑफ होते रहे, तो 12 घंटे में जो बिजली का खर्च है अगर आप 25 किलोवाट के हिसाब से निकालोगे तो लगभग 300 यूनिट का होता है। और 300 यूनिट को अगर आप अपने यहाँ की जो यूनिट कॉस्ट है, इंडस्ट्रियल यूनिट कॉस्ट जो कि 1000 यूनिट से ऊपर की है, उसको आप जो 600, कोई बोलता है 6.5 रुपए, कोई बोलता है 5 रुपए, ऐसा नहीं होता। जो 1000 यूनिट से ऊपर है तो लगभग आपके 9 से 10 रुपए होगी। तो अगर आप 10 रुपए को
उसको मल्टीप्लाई, मान लो मेरे यहाँ पे 10 रुपये है, मैं बता दूं आपको, तो मैं उसको 10 रुपये से अगर मल्टीप्लाई 10 रुपये से करूं तो दोस्तों ये 300 यूनिट होता है 3000 रुपये। मतलब कि आपने जब 500 किलो माल सुखाया तो उसका खर्चा आया 3000 रुपये। और यहाँ पे आप बता क्या रहे हो कि जब 500 किलो माल सुखाओगे तो खर्चा आएगा 300 रुपये या 400 रुपये। तो ये महा मिसगाइडेशन है। जिसने आपसे डिहाइड्रेटर लिया है उसको तो बर्बादी होना, उसको तो पनपना नहीं कभी जो है। तो ये इन चीज़ों पे दोस्तों देखिए, एक टेक्निकल आदमी है जिसको जो खोलना उसको चीज़ पता नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए। अगर आप काम करना चाहते हो तो होनी चाहिए। अगर ये सब पैसा बर्बाद किए फिर उसके बाद आप मेरे पास आ भी गए तो मैं आपको यही ज्ञान दूंगा जो मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। भाई चीज़ें अगर पहले समझने को आना, चलो वो भी ठीक है। अब जो लोग मेरे पास महाराष्ट्र से आए थे उनकी भी यही समस्या थी। बोले सर हमने ये डिहाइड्रेटर लिया, उसने 2 लाख रुपए का दिया, फिर जो है उसने सोलर डिहाइड्रेटर दे दिए। अभी कोई मतलब ही नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी कोई खराब नहीं होती। अब सोलर डिहाइड्रेटर जो है उसका सिस्टम अलग होता है काम करने का। अब फिर मास प्रोडक्शन पे अगर आप किसी काम को नहीं करोगे, भले ही आप तो मास प्रोडक्शन करना ही होता है। अब ये नहीं कि 10 किलो डिहाइड्रेट किया, 10 किलो पत्ती सुखाने के बाद वो आधा किलो बचती है। अब आधा किलो का पैकेट आप दिन भर में आप 24 घंटे में सुखाए हो तो आधा किलो से आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। भाई मास प्रोडक्शन करना ही होता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए, ये चीज़ें जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन पे जितना भी लोग आपको बोल रहे हैं, उनसे आप प्रैक्टिकलिटी पे बात करिए। प्रैक्टिकलिटी पे बहुत लोग तो ये भी कर रहे हैं कि कहीं कहीं किसी किसान को मशीन दे देते हैं, उसको कुछ कमीशन सेट कर देते हैं और उससे जो है उसी किसान से ही गलत जो है कर देते हैं, गलत इंटरव्यू कर देते हैं। वो उस किसान को भी नहीं पता होता कि मेरे इंटरव्यू से कितने लोगों का नुकसान हो जाएगा। वो भी थोड़े बहुत अपने प्रॉफिट में गलत इंटरव्यू कर देता है। तो मैं कहता हूँ किसी भी इंटरव्यू को आप सुनिए, मेरे वीडियो भी देखिए, कुछ भी करिए, लेकिन कहते हैं कि जो कॉस्टिंग है, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, जो टाइमिंग है, उसके विषय में विशेष जानकारी इकट्ठी करिए। मेरे पास आने से आपको जानकारी हमेशा सही मिलती है, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है कि मैं जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैं मतलब जब आप मेरे पास आते हो तभी मैं वो सारी चीज़ों के पत्ते मैं आपके पास खोलता हूँ, क्योंकि मैं जनरली जो है जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको मैं उसी को बताता हूँ जिसको उसकी ज़रूरत है। मैं जनरली जो है उसको प्रचारित नहीं करता हूँ। तो उसके लिए क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है ट्रेवल करना पड़ जाता है मेरे पास मुझसे मिलने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई काम करना है और आपको सफल होना है तो उसके लिए आपको सही गाइडलाइन की ज़रूरत है। वो चाहे आप मेरे पास आके लें या फिर जो सही व्यक्ति आपके आसपास है जो आपकी इन सभी समस्याओं को आपको जस्टिफिकेशन देके आपकी सॉल्व करे, आप उससे सॉल्व करवाइए। लेकिन इस डिहाइड्रेशन सिस्टम पे जहाँ तक मुझे लगता है कि आगे समय मेरे पास और बहुत से लोग आने वाले हैं, तो मैं उनके लिए फ़िलहाल ये वीडियो आप अगर है तो आप जो लोग परेशान हैं उन तक पहुंचा भी सकते हो अगर आपको मेरा वीडियो मिला है। लेकिन जो है किसी भी देखिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन का जो बिजनेस है ये रियलिटी में बहुत ज़्यादा मास मार्केट का है, क्योंकि इंडिया मास मार्केट है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर मैं आपसे ये बोल दूँ कि आप एक जो है खीरे को डिहाइड्रेट कर लो, करेला डिहाइड्रेट कर लो, ये सब कर लो, ठीक है, अच्छा है। लेकिन इसको बेचो जाके लंदन में, इसको बेचो जाके जो है रूस में, इसको बेचो जाके मैक्सिको में। बताओ कहाँ बेचोगे जाके? आपने 100-200 किलो डिहाइड्रेट कर लिया आपने यहाँ पे, उसको क्या अमेरिका जाएंगे बेचने या फिर उसको किसी एक्सपोर्टर को देंगे क्या? और फिर वहाँ पे वहाँ के रेट बता दिए कि नहीं इससे वैसे। देखिए ये सब फ्रॉड है, मैं सही बता दूँ आपको। एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ जितने लोग इंडिया में बैठे ज्ञान दे रहे हैं वो 420 से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। एक्सपोर्ट उनको पता ही नहीं कि एक्सपोर्ट मार्केट होता क्या है। उन्होंने खुद का धंधा नहीं किया एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट करने का सिस्टम जिस तरह से हम अपने इंडिया में मार्केटिंग सिस्टम बनाते हैं उसी तरह से एक्सपोर्ट में भी जो लोग काम करते हैं उनको उसी तरह मार्केटिंग सिस्टम बनाना पड़ता है। कोई गांव का आदमी जो यहाँ पे है वो ये चाह ले कि मैं जो है अमेरिका माल भेज दूं, उसको कागज पत्तर में ही सालों लग जाएंगे समझने में। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास अपने खर्चे की पूंजी नहीं है कमाई, तो बिल्कुल भी इन फ्रॉडों के चक्कर में मत पड़िए कि एक्सपोर्ट होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये तब है जब आपके पास ऑलरेडी एक सिस्टम है, इंडिया में आप एक पैसा कमा रहे हो। जितनी कंपनियां सक्सेसफुल हैं एक्सपोर्ट लेवल पे
और जिन्होंने छोटे काम से बड़े काम किए उनकी बता रहा हूँ मैं, कि जितने भी लोग हैं उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर मार्केट बिठाई है और यहाँ से 2 पैसा कमाया है। इस कमाने के बाद उन्होंने देखा है कि नहीं हम नेपाल माल भेजें, या हम अमेरिका भेजें, या हम हांगकांग भेजें, या हम कहाँ भेजें। ये चीज़ें बाद की होती हैं, जब आपके पास एक सर्टन इनकम बन जाती है उसके बाद की होती हैं। अगर आपको डिहाइड्रेशन मार्केट टारगेट करनी है तो इंडिया से बड़ा मार्केट दोस्तों कोई नहीं है। इंडिया में इतना पॉपुलेशन है कि 20-50 देश आप मिला दोगे तब भी इंडिया को नहीं पा पाते हैं। अगर बड़े बड़े विकसित देशों की बात करूं तो 10-10 देश मिलकर भी इंडिया की पॉपुलेशन को नहीं छू सकते हैं। तो यहाँ पर इंडिया से ज़्यादा ग्रोथ कहीं नहीं है। अगर आपको इंडिया, पहले आप इंडिया पर पैर मजबूत करिए, जब आपका बिजनेस बढ़िया से स्टेबल हो जाए, आपको इतनी कमाई होने लगे कि आपको जो है बाहर निकल के मार्केटिंग करने में दिक्कत ना हो, तो आप बाहर मार्केट करिए। और किसी के कहने से, सुनने से कि नहीं हमसे ये मशीन ले लो, इसका बना हुआ माल अमेरिका में बिकता है, इसका बना हुआ माल ऑस्ट्रेलिया में बिकता है। दोस्तों ऐसे 420 लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। जो है ये लोग बिल्कुल थर्ड क्लास सोच वाले हैं और इन्हें केवल अपनी जेब से मतलब है बस। इन्हें इससे मतलब नहीं है कि मेरे देश में जो नया रोजगार करने वाला बंदा है, जो बंदा यंगस्टर है, उसने 10-20 लाख का लोन ले लिया जो है बैंक से, अब वो उसको भरने लायक तो बचा नहीं जो है, तो वो तो सुसाइड ही करेगा फिर। तो ये तो इस चीज़ को बढ़ावा हो गया फिर। तो यहाँ पे आप लोग खुद समझिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी तरह के, जब तक मार्केट सर्व किसी भी काम को करना है तो पहले मार्केट सर्वे जरूर करिए। मार्केट में आपको सब तरह की क्वालिटियाँ मिल जाएंगी और सब तरह के रेट मिल जाएंगे। बेकार से बेकार रेट मिलेगा और अच्छे से अच्छी क्वालिटी और अच्छा रेट मिलेगा। जब तक आप ये सर्वे ना करें तो किसी भी धंधे पे बिल्कुल मत उतरें, चाहे वो जो भी व्यापार बोल रहा हो। हर एक बिजनेस अपनी जगह पर, बिजनेस में आने से पहले उसका फ्यूचर देखें कि हाँ इसका फ्यूचर में किस तरह से काम होगा, क्या लोग चाहते हैं, कि क्या लोगों की पसंद है, थोड़ा इस पर काम करिए। व्यापार ये सब सोचने समझने का है। ऐसे ही पैसा लगा के किसी की जेब में पैसा डाल देंगे तो कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है सिवाय नुकसान के। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको डिहाइड्रेशन सिस्टम पे कुछ और भी वीडियो चाहिए हो और आपको लगता हो कि नहीं आपको कुछ जानकारी और चाहिए, तो जो वीडियो के माध्यम से हो सकती है उसका कमेंट करिए। मैं आपको उसका जो है जो भी होगा बेस्ट से बेस्ट जो है आपको वीडियो बना के मैं दूंगा। और अगर दोस्तों आपके आसपास कुछ ऐसी यूनिटें लगने वाली हैं और उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है तो उन तक ये मेरा वीडियो पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन्हें कोई अगर वैसी क्वेरीज करनी हो जिसको कि उनको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनको फ़ोन कॉल के माध्यम से जो हो सके उनकी मदद में वैसे कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।